राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पप्पू सिंह राठौड़, गांव रायपुरिया, जिला चूरू, फिलहाल नजफगढ़, न्यू दिल्ली। मैं एक समाज को और पूरे देशवासी को सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप हमारे जो सभी के बुजुर्ग थे और जो करके गए हैं वो ही हम सभी सभी को ये भावना देते हुए और ये जो रैली निकाली गई है उसके दौरान दर्शाना चाह रहे हैं कि कम से कम ये भावना सभी लोगों में ये पैदा हो और इस देश को और राजपूताना को और समाज को जितने भी है 36 कौम को साथ लेके बढ़िया तरीके से चले। और जो पहले भी जो रैली करी है उसके दौरान और बच्चों को भी ये रैली के अंदर देखने को मिला है, काफ़ी समाज के लोग जो चर्चित है वो युवा पीढ़ी को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी काफ़ी उत्साह रख रहे हैं और इस पे चर्चाएं भी हुई है और रखना भी चाहिए। मेरा तो यही विचार है। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई के भी हम लोग काफ़ी समाज में काम कर रहे हैं। जो समाज में कुप्रथा कुरीति रिवाजें और जो फैली हुई है उस पर अंकुश लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए। कम से कम आगे स्ट्रॉन्ग हुए। आज जैसे दहेज प्रथा है उसके ऊपर भी काफ़ी टीके मांगे जाते हैं, दहेज मांगा जाता है, दिखावा कराया जाता है। उस दिखावा को बंद करके एक स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, बच्चों को एजुकेशन दी जाए और बच्चों को जहाँ भी है ये चीज़ें अच्छी एजुकेशन दे के या दिखावा जो बंद कर रहे हैं, टीका गहना घोड़े ये सब बंद करके और दिखावा नहीं करके एजुकेशन में लगाया जाए या बिजनेस में लगाया जाए और आगे युवा पीढ़ी को आगे स्ट्रॉन्ग किया जाए। और जैसे भी है वो देश के लिए भी एक बड़ा संदेश हो सकता है। ये चीज़ है। खोलता रगों में लहू, राणा जी शिवाजी वाला, खून का उफान कभी रुकने ना पाएगा। और आज दिल्ली की धरती पर जय महाराणा प्रताप की, जय एकलिंग जी नाथ की जय घोष गूंज रही और भगवा परचम लहरा रहा है। आप लोग आज यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और महाराणा प्रताप जी को आपने पुष्पांजलि अर्पित करी है, क्या कहना चाहेंगे? पुष्पांजलि अर्पित करी है जी, बहुत मन खुश हुआ। और हम दहेज विरोधी इकाई से हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई से हैं और नांगलोई से अध्यक्ष हैं हम। इसके बारे में हम पूरा समाज को भी जागरूक कर रहे हैं कि कोई दहेज ना ले ना दे और आगे आने वाला जो समाज है खुशहाल रहे और किसी भी प्रकार की समाज में कुरीतियाँ ना फैले। हम यही जागरूक कर रहे हैं अपने समाज को। अब भाई आने वाले टाइम में और जो ये फिल्मों में दिखाते थे राजपूतों को, ये क्या था कि हमारे समाज को कभी दिखाया ही नहीं। जयचंद गद्दार थोड़ी था जी, जयचंद गद्दार नहीं था, ये तो इतिहास बनाए गए हैं। इतिहास में दिखाया गया कि गद्दार था ही नहीं वो तो महान था। ऐसे ही हर योद्धा को गद्दार दिखाया गया है। ठाकुरों राजपूतों को पिक्चरों में क्या दिखाते हैं, दारू पीते कुछ हैं। समय पहले माँ पद्मावत पे फिल्म बनी थी और किस तरह से उनके चरित्र का हनन। हाँ, तो यही तो बात है जी। अब कई बातें हैं जी, अब पुरानी जैसे जोधा ने अकबर से शादी की ही नहीं, ये तो झूठी बात है जी, इसमें भी सच्चाई नहीं है। सर वो तो अब निकल के आ रहा है ना। हाँ? जब समाज जागरूक हुआ है, अब जागरूक हुआ है जी। हमारे जो बुजुर्ग थे अनपढ़ आदमी थे ज़्यादातर, उनको ज्ञान था नहीं। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। ये अपना जो आजकल क्या चल रहा है फ़ोन के ऊपर ऑनलाइन जो बातें होती हैं, माँ पद्मावत का चरित्र हनन की बात हो तो करणी सेना, दहेज विरोधी कोई अभियान चलाना हो तो करणी सेना, जब देश के लिए बलिदान देना हो तो राजपूत, जब देश के लिए अपना सारा कुछ बांटना हो तो किसी और जाति को, रियासत देनी हो तो राजपूत। उसके बाद आरोप लगता है कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये किस तरह का सर परपंच है? ये परपंच ऐसा था जी, परपंच ये इसलिए है जी क्योंकि हमारा समाज ने कभी इन बातों को ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। हाँ, प्रतिकार नहीं किया। प्रतिकार करते तो वो उल्टे हट जाते। हमने किया नहीं, हम उसको अच्छा मान रहे हैं कि हमारे राजपूत ठाकुर भाई देखो दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। लेकिन खुशी की बात नहीं है कि वो बहुत ही घिनौना काम कर रहे हैं हमारे साथ। सर जो आज का युवा है
उसको कैसे बताएंगे जब आप लोग ही एक पीढ़ी, एक दशक आपने दशक आपको हो गया आज जो आपकी एज है, जी। उसमें ही इस तरह के प्रपंच चलाए गए। पिछली आप लोग विरासत से जुड़े थे, तो क्या आपके मन में वो जो अपने धर्म को लेकर, अपने समाज को लेकर जो मन की भावनाएं थी, पीड़ा थी, वो आप लोगों को जोड़े रखी। पर अब सबसे बड़ी चुनौती आज का डिजिटल युग है, आधुनिकता है, चकाचौंध है, फूहड़ नग्नपन है। उसके बावजूद अब युवाओं को कैसे जोड़ेंगे अपने साथ, कैसे अपनी विरासत के साथ युवा जुड़े, क्या कहना चाहिए? आज हमारे युवा सोशल मीडिया से काफ़ी जो है ना प्रभावित है, इससे जो है ना जुड़े हैं। जब से ये डिजिटल का जो है ना चला है पर्पज फ़ोन पे, तो इसको दिखा रहे हैं। फिर हम भी जो है ना अपने सीरियल वगैरह, जो अभी लॉकडाउन में आया था, रामायण चली थी, महाभारत चला था, पृथ्वीराज चौहान का नाटक चला था, तो इससे हमारे जो बच्चों ने देखा अपने माँ बाप के साथ बैठकर, उससे काफ़ी जागरूकता आई है। और आज हम भी जो है ना अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बेटा ये जो पिक्चर, जो शोले पिक्चर दिखाई गई, उसमें एक ठाकुर के जो है ना हाथ काट दिए, लेकिन ठाकुर कभी जो है ना कमज़ोर नहीं था। उसके हाथ क्या काट दी, उसकी गर्दन भी काट दी। जब भी ठाकुर युद्ध में जो था ना, वो अपने विजयी होकर आया। और कभी भी जो है ना ठाकुर कमज़ोर नहीं है। ये तो थोड़ा सा हमारे समाज ने उस पर कदम नहीं उठाया कि भी चलो कोई बात नहीं, वे दिखाने दे। हमारा कोई वो नहीं है। हमने कभी भी ऐसी जो है ना छोटी हरकत नहीं करी, किसी जाति का हमने शोषण नहीं किया। हमने जब भी कराया तो हमने हमेशा गरीब के साथ उसका सहयोग करा। उसकी बेटी की शादी है, उसके मकान नहीं है, बीमार हो गया, कोई भी बात हुई, तो हम ज़मींदारों ने या राजाओं ने, आज भी राजा भैया का नाम है उत्तर प्रदेश में, वो 151 लड़कियों की जो है ना हर साल शादी कराता। और जो है ना गरीब गुरबा कोई भी हो उसके द्वारे पर आ जा, तो उसका आज भी नाम है। क्यों नाम है? वो राजपूत परिवार से है और वो जानता है गरीब की क्या पीड़ा होती है। राजपूत परिवार से हैं, और राजपूत परिवार तो हम कहते हैं, पर इस विरासत का और इस कौम का संबंध कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी से, जो पूरे सनातन धर्म के इष्ट हैं, सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, उनके प्रेरणेता हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से भी राजपूत समाज को रघुवंशी कह के देखा जाता है। उसके बाद भी प्रभु राम जी ने अगर भक्ति थी तो साथ में शक्ति धनुष्बाण भी था। क्या कारण ऐसा है कि जो आज केवल नारे हम लोग लगाते रहते हैं, युवा खास तौर से कहीं देखते शोबाजी में हम केवल नारे लगाते हैं, पर जब कहीं संघर्ष करने की बात आती है तो हाथ खाली रहते हैं। सरकारें एक धर्म को, तो धर्म विशेष के पास को, तो उसको हर तरह के हथियार रखने का, हर तरह के लेके चलने का उसको एक मान्यता मिली हुई है जैसे। पर सनातन धर्म के लोगों के जब त्यौहार आते हैं, जब हमारे महापुरुषों के जन्म दिवस, बलिदान दिवस होते हैं, जबकि उन्होंने खुद शस्त्र धारण कर रखे थे, तो हम लोग शस्त्र धारण नहीं कर पाते। क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम यही कहना चाहते हैं कि जो राम, जब आप बता रहे हो सीता राम, ये जो हुए थे, एक क्षत्रिय का था, और क्षत्रिय का यही बोलो कर्तव्य बनता था कि 36 कौम को जितने भी है सबकी रक्षा करने का काम था। और उसी पालन पे धीरे धीरे क्या है, जैसे ये मीडिया और ये इस तरीके से बच्चों लोगों में जो जनरेशन आई, चेंज होते गए। और क्षेत्रीय का हमेशा के लिए जो असली क्षेत्रीय है उसका कर्तव्य यही है कि मतलब कम से कम 36 कौम को साथ ले और वहाँ की रक्षा करने का काम था, और आगे भी करते रहे। सर, सनातन धर्म का सिरमौर कहा जाता है राजपूतों। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी संगठन का किस तरह से योगदान है? हमारा देश के संगठन, लिए और देश की जनता हमने ये जो समाज के अंदर, राजपूत क्षेत्रीय के अंदर जो ये दिखावा और बड़े बड़े जो मतलब टीका गहना, ये सब कुछ बनाने के बाद में हमने एक संस्था बनाई है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई। और उसमें हम अभी यही शिक्षा युवा पीढ़ी को और बच्चों लोगों को यही दे रहे हैं। साथ में संस्कृति भी दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति कैसे कैसे थी, उस संस्कृति भी दे रहे हैं। और बोलो जो दिखावा और ये है बंद करो। और उसके बाद में जो दहेज की जो गवर्नमेंट ने लगा रखा है, गवर्नमेंट ने दे दिया, उसमें हमने गवर्नमेंट को एक लेटर भी दिया है। आपने दहेज के प्रति काफ़ी आपने मतलब अकुंस लगा रखा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट में जो बच्चे चल जाते हैं वो 21 लाख रुपये टिके और मतलब डिमांड करते हैं, उसमें कुछ परिवार नहीं देना चाहते हैं वो। हालांकि क्योंकि मतलब ये
एक आरक्षण का भी ये चीज़ मुद्दा दे दिया। अब हर आदमी ये चाहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब का बच्चा मिले, और बच्चे जब देखने जाते हैं तो मतलब डिमांड कर देते हैं 21 लाख चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो हम सरकारों से लेटर भी दिया है, अभी बीजेपी को लेटर में हमने मतलब गवर्नमेंट को लेटर दिया है, अमित शाह को वहाँ लेटर सबमिट करवाया है। वो दहेज प्रथा का जितना भी है, आज पूरी इंडिया के अंदर कम से कम हर कोर्ट के अंदर, हर थाने के अंदर आज दहेज की बोलो ये चीज़ें से वो सारी प्रक्रिया तो बना रखी है, पर उस पर पालन नहीं हो रहा है। बहुत सारे परिवार बर्बाद। हाँ, बहुत सारे बर्बाद हो रहे हैं और हरासमेंट भी काफ़ी हो रहे हैं। कोर्टों में भी आप किसी भी कोर्ट में जाके देख लो, दहेज का बोलो ये चीज़ है, आधे तो डुप्लीकेट पाएंगे क्योंकि उसमें पूरी धारा नहीं लगा रखी है या उसका बोलो कोई पालन नहीं कर रहे। तो हम सरकारों से भी ये चाहते हैं कि उस पर पालन करें कम से। हमारे समाज के जो युवा वर्ग है उसको मिसगाइड करने के लिए जो हमारे पहले से जो जिस राज से हम नीचे उतरे हैं, महाराणा प्रताप के नीचे जब निकले हैं, उसके बाद राजपूतों पे बहुत संपत्तियां थी, सारी गवर्नमेंट को दी हैं, सब अपने दान दिए हैं और गरीबों का हर एक का हमने मदद किया है। लेकिन जो हमारा समाज है उसको, बच्चों को और हमारे इवन हम तक, हमारे से भी बुजुर्गों तक जो दूसरे पार्टियां थी या दूसरे धर्म थे, उन्होंने गलत गाइड करके हमारे समाज को जो है उठने नहीं दिया है। सही इतिहास नहीं बताया गया। नो, सही इतिहास बताया ही नहीं है। हमारे को मिसगाइड किया है कि ये तो ऐसे थे, ये मतलब ठाकुर दारू पीते थे, उल्टे सीधे काम करते थे। इस गाइड करके जो है हमारे समाज को उन्होंने बच्चों को गलत गाइड किया। बच्चों को गलत गाइड करके जब हम समाज से अलग होने लगे हैं, अब इस टाइम अब हमारे बच्चे भी जो है कुछ समाज के लिए जुड़ने लगे हैं। अब वो समझने लगे हैं कि हमारा धर्म क्या है और हमें कहाँ जाना था। लेकिन ये मिसगाइड जो है